नमस्ते दोस्तों, खन्नास खजाना में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। आपका विलास जी। दोस्तों, आज एक ऐसा किस्सा, इसे किस्सा भी नहीं कह सकता, एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूँ। बहुत दिन हुए मैं YouTube पे बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ। धर्मेंद्र वर्सेस राजेश खन्ना, राजेश खन्ना वर्सेस धर्मेंद्र, और इन वीडियो में कहा जाता है कि काका जी जब टॉप पे थे तब एक ही एक्टर चल रहा था, सिर्फ धर्मेंद्र। तो मैंने वो वीडियोस देखे और ऐसे सोचा कि सच्चाई क्या है, इसे एनालिसिस करना चाहिए। क्या ये सच है? तो मैंने सारे रिकॉर्ड्स छाने, पुराने सारे रिकॉर्ड्स छाने, किसकी कितनी फिल्में आए, कितनी फिल्में चली, उनके साथ कौन सी हीरोइन थी, और सब जाने के बाद जो सामने आई वो सच्चाई आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों, सब जानकारी हासिल करने के बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई वो ये है, 1970 से 75 तक, 70 के दशक में काका जी जिस ऊंचाई पर पहुंचे थे, वहाँ धर्मेंद्र अगर दौड़ते तो भी ना पहुंच पाते। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उस वक्त धर्मेंद्र काका जी के सामने टिके हुए नहीं थे, धर्मेंद्र चल नहीं रहे थे, हेमा मालिनी जी दौड़ रही थी। तो देखिए दोस्तों, इसका पूरा एनालिटिक वीडियो है, ये मैंने एनालिसिस किया हुआ है। आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आज देने वाला हूँ, और आप ही सोचिए कि काका जी के सुपरस्टारडम में धर्मेंद्र चल रहे थे या हेमा मालिनी जी दौड़ रही थी। पहले तो मैं आपसे काका जी का एनालिटिक बताता हूँ। 1970 से लेके 1975 तक काका जी की 38 फिल्म्स आई। उनमें से एक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, एक फिल्म तेलुगु में थी, 2 फिल्में ऐसी थी जो मल्टी स्टार थी। तो दोस्तों, 38 में से 4 फिल्में छोड़कर 34 फिल्म्स जो थी, कोई ब्लॉकबस्टर थी, कोई सुपर हिट थी, कोई हिट थी, कोई सेमी हिट थी। तो ये काका जी का एनालिटिक रहा। आपको काका जी की फिल्में कौन सी आई 70 से लेके 75 तक, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डी ट्रेन हिट, सच्चा झूठा ब्लॉकबस्टर, सफ़र हिट, आनमिलो सजना सुपर हिट, कटी पतंग ब्लॉकबस्टर, महबूब की मेहंदी सेमी हिट, आनंद सुपर हिट, अंदाज सुपर हिट, हाथी मेरे साथी ब्लॉकबस्टर, मर्यादा सुपर हिट, छोटी बहू सेमी हिट, गुड्डी हिट, लेकिन गुड्डी में काका जी गेस्ट अपीयरेंस थे, सीमा जो फिल्म कंप्लीट हुई लेकिन रिलीज़ नहीं हुई, बदनाम फरिश्ते ये फ्लॉप रही। काका जी की जो एक फिल्म है वो एक ही फिल्म फ्लॉप हुई, बदनाम फरिश्ते। दुश्मन सुपर हिट, अमर प्रेम सुपर हिट, अपना देश सुपर हिट, दिल दौलत दुनिया सेमी हिट, बावर्ची सुपर हिट,
जोरू का गुलाम हिट, शहजादा सुपर हिट, मेरे जीवन साथी सुपर हिट, मालिक हिट, अनुराग सुपर हिट, राजा रानी हिट। बाद में तेलुगु जो फिल्म आई थी बंगारू बाबू, उसका मैं यहाँ विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि वो हिंदी फिल्म नहीं थी। बाद में आई दाग जो ब्लॉकबस्टर थी, नमक हराम सुपर हिट, हम शक्ल हिट, आपकी कसम सुपर हिट, प्रेम नगर ब्लॉकबस्टर। बाद में आई थी बढ़ती का नाम दाढ़ी जिसमें काका जी गेस्ट अपीयरेंस थे, अजनबी सुपर हिट, रोटी ब्लॉकबस्टर, आईना हिट, आक्रमण हिट रही, लेकिन आक्रमण जो एक ही फिल्म थी जो मल्टी स्टार थी, जिसमें काका जी के साथ संजीव कुमार जी और राकेश रोशन जी थे। और बाद में आई प्रेम कहानी, वो भी हिट थी। तो ये काका जी की 38 फिल्म्स का एनालिसिस है दोस्तों। तो अब हम जाते हैं धर्मेंद्र जी के एनालिटिक पर। दोस्तों 1970 से लेकर 75 तक धर्मेंद्र जी की 43 फिल्म्स आई, उनमें से हिट 18 और फ्लॉप फिल्म भी 18 है। मल्टी स्टार फिल्म 5 है और पांचों हिट है। और 6 फिल्म ऐसी है जो कि वो हेमा मालिनी जी के साथ ही की गई है और वो सब हिट है। तो दोस्तों अब जाते हैं धर्मेंद्र जी के एनालिटिक पर। तो आइए देखते हैं 1970 से लेकर 75 तक धर्मेंद्र जी की कितनी फिल्में आई। जीवन मृत्यु हिट, तुम हसीन मैं जवान हेमा मालिनी जी के साथ हिट, शराफत हिट हेमा जी के साथ, मेरा नाम जोकर मल्टी स्टार फ्लॉप, मन की आंखें फ्लॉप, कब क्यों और कहा सेमी हिट, इश्क पर जोर नहीं फ्लॉप, रखवाला सेमी हिट, नया ज़माना हिट अगेन हेमा मालिनी जी के साथ, मेरा गांव मेरा देश मल्टी स्टार हिट, गुड्डी हिट, सीता और गीता हिट हेमा जी के साथ, समाधि फ्लॉप, राजा जानी हिट फिर से हेमा जी के साथ। बाद में आई फिल्म ललकार फ्लॉप, दो चोर फ्लॉप, अनोखा मिलन फ्लॉप, लोफर फ्लॉप, फागुन फ्लॉप, कीमत फ्लॉप, कहानी किस्मत की जो हिट रही, जुगनू हिट रही हेमा जी के साथ, झील के उस पार जो सेमी हिट रही, ज्वार भाटा सेमी हिट रही, यादों की बारात मल्टी स्टार फिल्म थी हिट रही, ब्लैकमेल हिट रही, दोस्त सेमी हिट रही, रेशम की डोरी सेमी हिट रही, पत्थर और पायल फ्लॉप रही, पॉकेट मार फ्लॉप रही, दो शेर फ्लॉप रही, इंटरनेशनल क्रू फ्लॉप रही। बाद में फिल्म आईना जो काका जी की फिल्म थी उसमें गेस्ट अपीयरेंस था धर्मेंद्र जी का, कुंवारा बाप उसमें भी धर्मेंद्र जी का गेस्ट अपीयरेंस था, साजिश फ्लॉप रही, कहते हैं मुझको राजा फ्लॉप रही, एक महल हो सपनों का फ्लॉप रही, धोती लोटा और चौपाटी फ्लॉप रही, चुपके चुपके जो मल्टी स्टार थी वो हिट रही, शोले मल्टी स्टार हिट रही, प्रतिज्ञा सेमी हिट रही, और बाद में आई थी चैताली, वो फ्लॉप रही। तो ये 43 फिल्म्स थी धर्मेंद्र जी की, उनमें से 18 फिल्म्स हिट रही, 6 फिल्म्स विथ हेमा मालिनी जी, 18 फिल्म्स फ्लॉप रही, हिट फिल्म्स मल्टी स्टार 5 रही। तो दोस्तों
ये रहा धर्मेंद्र जी का एनालिसिस। अब चलते हैं हेमा जी के एनालिसिस पर। तो दोस्तों, हेमा मालिनी जी का जो एनालिसिस है 70-75 का, वो मैं आपको बताता हूँ। हेमा मालिनी जी की 1970 से लेके 75 तक हेमा मालिनी जी की 36 फिल्में आई, उनमें से 24 हिट और 10 फ्लॉप। तो देखते हैं हेमा मालिनी जी का एनालिटिक 70 से लेके 75 तक का। तुम हसीन मैं जवान हिट, शराफत हिट, अभिनेत्री हिट, आंसू और मुस्कान फ्लॉप, जॉनी मेरा नाम हिट, पराया धन फ्लॉप, नया ज़माना हिट, लाल पत्थर हिट, अंदाज हिट, तेरे मेरे सपने जिसमें हेमा जी गेस्ट आर्टिस्ट थी वो भी हिट थी, सीता और गीता हिट, राजा जानी हिट, गोरा और काला फ्लॉप, भाई हो तो ऐसा फ्लॉप, बाबुल की गलियां फ्लॉप, शरीफ बदमाश हिट, प्रेम पर्वत फ्लॉप, छुपा रुस्तम हिट, गहरी चाल हिट, जुगनू हिट, जोशीला हिट, दुल्हन फ्लॉप, अमीर गरीब हिट, दोस्त हिट, प्रेमनगर हिट, कसौटी हिट, पत्थर और पायल फ्लॉप, हाथ की सफाई हिट, सुनहरा संसार फ्लॉप, सन्यासी हिट, कहते हैं मुझको राजा फ्लॉप, दो ठग हिट, धर्मात्मा हिट, खुशबू हिट, प्रतिज्ञा हिट और शोले हिट। तो ये हेमा जी की 36 फिल्म थी, उसमें से 24 हिट और 10 फिल्में फ्लॉप है। तो देखिए, हेमा जी की 36 में से 24 फिल्म सेट हिट है। तो हेमा जी इन सालों में दौड़ रही थी, और धर्मेंद्र जी की वैसे बोले तो सिर्फ 18 फिल्में, 43 फिल्मों में से 18 फिल्में हिट है। तो धर्मेंद्र जी चल रहे थे, सुपर हिट नहीं थे, और काका जी की तुलना में तो बिल्कुल ही नहीं थे। और उस वक्त हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी ज़्यादा फिल्में आई, उनकी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई। उस वक्त काका जी ने 70 से लेके 75 तक हेमा जी के साथ की फिल्म की थी। तो हेमा जी का जो दौड़ना था, हेमा जी जो हिट हो रही थी, उसका काका जी से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि काका जी ने सिर्फ अंदाज की थी। उसके बाद काका जी ने हेमा जी के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रेम नगर जो काका जी की फिल्म हेमा जी की साथ आई, और उसके बाद काका जी ने करीबन 17 फिल्में हेमा मालिनी जी के साथ की। काका जी के साथ हेमा मालिनी ने सिर्फ 2 फिल्में की, एक 71 में अंदाज और दूसरी 74 में प्रेम नगर। तो दोस्तों, ये रहा एनालिटिक। वो ज़माना ऐसा था, कोई युवा लड़का लड़की अच्छे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते थे, और कोई दोस्त उनके मिल जाते तो उनसे वो पूछते, काय स्वतःला राजेश खन्ना समझतो का? या हिंदी में पूछते, क्या खुद को राजेश खन्ना समझता है क्या? या उस लड़की की सहेली उस लड़की को पूछती, क्या हेमा मालिनी समझती है क्या खुद को? काय हेमा मालिनी समझते काय स्वतःला? ऐसे पूछते थे। तो उस ज़माने में फीमेल एक्टर में हेमा मालिनी जी बहुत ही फेमस थी, और मेल एक्टर्स में काका जी फेमस थे। तो इन दोनों के लिए
कोई अगर एग्जाम्पल देना हो किसी को तो या तो राजेश खन्ना का नाम लेते थे या तो हेमा मालिनी जी का नाम लेते थे। और काका जी तो इतने मशहूर थे, काका जी के नाम से होटल्स खुलते थे, कपड़े की दुकान ही खुलती थी, और उस वक्त तो राजेश नाम से प्रेशर कुकर भी निकला था। तो ये बात और है। तो मेरा कहना ये है, उस दौरान मेल एक्टर्स में काका जी दौड़ रहे थे और फीमेल एक्ट्रेस में हेमा मालिनी जी दौड़ रही थी, और इसका एडवांटेज धर्मेंद्र जी को मिल गया। हेमा मालिनी जी और उनकी केमिस्ट्री और उनके रिलेशनशिप के लिए उनकी फिल्में ज़्यादा चलने लगी, और तब फिल्म इंडस्ट्री में काका जी को सुपरस्टार कहते थे और हेमा जी को ड्रीम गर्ल कहते थे। तो दोस्तों, एक बात सबको माननी ही पड़ेगी, काका जी के सुपरस्टारडम को आज तक ना कोई छू सका है और आगे जाके कभी भी कोई छू नहीं सकेगा। ये सच्चाई है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुलना कर रहे हैं कि काका जी के दौर में एक ही स्टार दौड़ रहा था, वो धर्मेंद्र जी है, तो दोस्तों ये गलत फहमी है। काका जी के दौर में धर्मेंद्र जी भी नहीं दौड़ रहे थे, धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी जी के सहारे चल रहे थे और हेमा मालिनी जी दौड़ रही थी। तो दोस्तों, तो ये सब जो वीडियोस बना रहे हैं वो आप तक गलत बात पहुंचा रहे हैं। तो मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ, ऐसी गलत बातों पर विश्वास ना करें। लोग तो कुछ भी कहते हैं, जैसे काका जी कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। समझे ना? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सच्चाई पर विश्वास कीजिए। अगर आपको चाहिए तो एक ऐसी किताब काका जी पर आई है, तो उस बुक से आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा कि काका जी के बारे में क्या क्या कहानियाँ बनाई गई थी, सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे खन्नात खजाना को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आपसे एक बात कहना भूल गया, हैप्पी न्यू ईयर। और आगे जाके मैं ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।